बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने 4 शेयर करनी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश के बारे में जानते हैं किस सिलसिले में कर रहे हैं। जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदुखेल। एक भौचाल सा आ गया है। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी बगावत का सामना है, ठीक है, और साथ ही रही सही कसर जस्टिस ईसा और जस्टिस अफरीदी ने पूरी कर दी। इस पर भी बात करेंगे। और जेल भरो तहरीक ख़त्म और इमरान खान ने 4 मार्च से एक और ऐलान कर दिया, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज को फिर अदालत ने तलब कर लिया है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, भाई 2 घर रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 मज़ीद हमारे घर बन रहे हैं, शुरू करवा दिए हैं। जल्द ही मैं आपके साथ उनकी वीडियोस जब वो कंप्लीट भी हो जाएंगे, उससे पहले भी लम्हा बलम्हा आगाह रखूँगा। 1000 रमज़ानुल मुबारक का पैकेज 1000 घरों में, यानी वो फैमिलीज़ जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, खाना पीना आटा तक, जो रमज़ान का पैकेज है मुकम्मल इंशाअल्लाह 1000 घरों तक देंगे। और ये आपके तावन और अल्लाह के करम से होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मेरे वज़ीर दाखिला साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, भाई सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है ना, इस केस में को तकरीबन 30 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 29 या 30, और इमरान खान को भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी वज़ीर दाखिला साहब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की। भाई ये बयान देना ही बजाते खुद उनको रिलीफ देने के मुतरादिफ है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, भाई अगर उसने जुर्म किया है तो गिरफ्तार करें 2 मिनट में, और अगर नहीं किया तो फिर ऐसे बयान न दें। और अगर उन्होंने पहले 1 रोज़ पहले उनसे पूछा गया, जी आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए थी, कहते इतना हमें पता नहीं था कि ये जत्था लेके आ जाएगा। 1 रोज़ पहले, ये 2 रोज़ पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में जत्था लेके गया, उसने यही तरीका वारदात अख्तियार किया। यहाँ पर भी वही तरीका वारदात अख्तियार किया। मुझे तो हुकूमत की समझ नहीं आती, पता नहीं ये किधर सत्तू पी के सोई हुई है कि वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, और तो कोई मुर्गी भी चुराए ना तो वो भी सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक तो उसकी बेल ही नहीं होती। मुझे याद है मुर्गी चोर को 1.5-2 साल बाद उसकी बेल, एक दफ़ा तो रिजेक्ट हो गई थी बेल उसकी, और 1.5-2 साल के बाद उसकी बेल हुई। और खान साहब कहते हैं जनाब तुमसे पहले कौमें इस वजह से तबाह हुई हैं। वो हदीस बयान फरमाते हैं कि जनाब वो जो है ना, उनका जब बड़ा कोई जुर्म करता तो उसका अलग कानून होता, कोई छोटा करता तो अलग कानून होता। आज वही चीज़ हो रही है सबके सामने। वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जनाब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में, भाई अगर उनको कोई बचा रहा है तो आप खुल के बोलें। जब मरियम नवाज खुल के बोलती हैं तो आप सारों के गिट्टे गोडों से सांस निकल जाती है। आप फिर एक दूसरे के साथ कहते हैं, आपका फिर जो है ना मसहब मकरूह हो जाता है। आप कहते हैं कि यार इसने क्या कर दिया, तस्वीरें दिखाकर। ये सारा कुछ आप डिस्कशन करते हैं, साथ आपके इत्तेहादी भी नाराज़ होते हैं। इधर आप कहते हैं कि जनाब ये, फिर आप धीमे धीमे बोलते हैं जनाब उनको कौन फैसिलिटेट कर रहा है। भाई जो कर रहा है उनके नाम लो, हिम्मत पैदा करो। इस तरीके से दबंग अंदाज में नाम लो कि उनको कौन बचा रहा है। अच्छा मैं हैरान हूँ, मुझे याद है, आपको याद है कि जब नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी आए थे वहाँ लाहौर हाई कोर्ट, रेंजर तियारे के अंदर घुस गई थी। जैसे वो खुद ही गिरफ्तारी देने आए, वो खुद ही जेल जाने के लिए आए थे। रेंजर तियारे के अंदर ऐसे घुसी जैसे वो तियारे की छत फाड़ के उड़ने को तैयार थे, और वो निकल जाते अगर ये तियारे के अंदर ना जाते। आपको एक दूसरी मिसाल बताऊं, आपको याद है नवाज शरीफ की पेशी थी एहतसाब अदालत में, गालिबन मरियम नवाज भी साथ थी। एहतसाब अदालत में पेशी थी और एहसन इकबाल साहब उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे, शाहिद खकान अब्बासी साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, और एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे। ये जो लोग कॉन्स्टेंटली मुझे भी सुनते हैं, जो लोग इसको मुझसे बहुत ज़्यादा आपको पता होता है, आपको मालूम होगा, एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे। एक पेशी पर नवाज शरीफ आए, इनको बाकियों को नहीं जाने दिया गया। वज़ीर दाखिला साहब आए, उनको रेंजर्स ने रोक लिया, आगे से बैरियर लगाया।
वजीर दाखिला ने कहा मैंने कोर्ट के अंदर जाना है, ये तो ओपन कोर्ट है, इसमें कौन सी ऐसा कि इन कैमरा कार्रवाई चल रही है मुझे। तो रेंजर वालों ने कहा कि सर इजाजत नहीं है आपके अंदर जाने की। तो वजीर दाखिला कहते हैं रेंजर तो है ही मेरे नीचे। तो वो वाली रेंजर किधर गई है भाई जो इस तरह की हुल्लड़बाजी मचाती थी? अब सारे न्यूट्रल हो गए हैं, तो अब इसको सियासी लंगड़े को भी आप दें, शहबाज शरीफ को कहें कि जी ऑर्डर करें रेंजर को, वजीर दाखिला को कहें कि रेंजर आपके नीचे है, तो आप कहें कि जाके सियासी लंगड़े को पकड़ के आओ, ये ड्रामेबाजियां बंद की जाएं, इस तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो। और आप कल को कहेंगे जनाब जब निकल जाएंगे हुकूमत से, चाहे अगले 5 साल भी करके जाएं, तो फिर आप कहेंगे कि जनाब हमें तो फलां नहीं गिरफ्तार नहीं करने दिया था, हमारे तो पता नहीं किसने हाथ बांध के रखे थे। तो अभी आप बताओ ना, सबको पता चले ना अवाम को किसने हाथ बांध के रखे हुए हैं। ये मैं तो कहूँगा ये डबल स्टैंडर्ड जो है, या जो डबल स्टैंडर्ड तो हम वैसे इंग्लिश में कह देते हैं, असल में मुनाफकत है, इस मुनाफकत को ख़त्म होना चाहिए। इख्तलाफी नोट लिखा जजों ने, 2 जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा। भाई ये इख्तलाफी नोट नहीं है, ये बगावत है, बगावत। ये चीफ जस्टिस पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम है। ये चीफ जस्टिस पर इल्जाम है कि जिस मुल्क का चीफ जस्टिस ही आइन को और कानून को रौंद रहा हो। क्या लिखा? 2 जजेस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ये लिखते हैं कि जी ये सुओ मोटो बनता ही नहीं है, ये तो सुओ मोटो बनता ही नहीं है, ये जो लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। अच्छा, बड़ी उसमें आप अल्फाज देखें ना, उसने कहा होली अनजस्टिफाइबल, अनजस्टिफाइड, होली अनजस्टिफाइड। ये सुओ मोटो है ही नहीं, ये बहुत गलत इकदाम किया गया। और साथ लिखते हैं कि अनड्यू हेस्ट से काम लिया गया, अनड्यू हेस्ट, यानी बड़े एक चीफ जस्टिस साहब बड़ी जल्दी में थे कोई किसी को रिलीफ देने के लिए। तो इसी वजह से फिर वो मसला ये है कि जब जजेस के भी इस तरह के नोट्स आएंगे, जब सबको हर किसी को पता चलेगा, तो फिर इल्ज़ाम लगेगा ना कि मुबैना तौर पे ये इमरान चीफ जस्टिस है, मुबैना तौर पे ये जूथिया चीफ जस्टिस है, इस तरह से इल्ज़ाम लगेगा। तो फिर उस इल्ज़ाम की तो उसमें तो फिर इदारे की इज्जत पे हर्फ आएगा। तो वो लिखते हैं कि ये केसेस जो है ना पेशावर हाई कोर्ट में भी चल रहे थे और साथ वहाँ भी चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में भी। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के दौरान कई दफ़ा कहा कि वो बहुत देर कर रहे हैं दोनों कोर्ट्स, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदुखेल साहब लिख रहे हैं कि वो कोई देर नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सही प्रोसेस और सही प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू आइन जा रही हैं, वहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं। पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें पार्लियामेंट को देखनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि हमें आइन और कानून को रौंदना नहीं चाहिए। ये आप अंदाज़ा कर लें, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही बातें लिखी हैं कि ये अपना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ है। जो कोर्ट्स हैं, मसलन हाई कोर्ट्स प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट्स, उन हाई कोर्ट्स को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। उन हाई कोर्ट्स की जो ऑटोनॉमी है उसको हम, ये क्या है कि केस वहाँ चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट में भी, और इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। ये सुओ मोटो का केस बनता ही नहीं, ये कोई वकील नहीं कह रहा, ये कोई सियासी रहनुमा नहीं कह रहे, ये अपोजिट किसी सियासी जमात का जिसको रिलीफ नहीं मिला वो नहीं कह रहे, ये अपने ब्रदर जज कह रहे हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ने गंद किया है। सीधी सी बात है, अपने ब्रदर जज, 4 जजेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा, इसी वजह से तो। अच्छा, फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल साहब ने आखिर पे इसका भी हवाला दिया है कि वो जो 23 फरवरी वाला की जजमेंट आई है और जो उसमें इख्तलाफी नोट लिखा है हमारे 2 ब्रदर जजेस ने, एक याह्या अफरीदी साहब ने और एक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, हम उन्हीं के साथ एग्री करते हैं। तो फिर तो हुकूमत ठीक कह रही है, 4 जजेस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दिया है और 3 जजेस ने इधर दिया है, तो केस तो हम जीते हैं, फिर तो ठीक कह रही। खुद जजेस लिख रहे हैं। ये कल जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक तफसीली फैसला जारी किया है उसका, कि बेंच किस तरह से तब्दील होते हैं।
उन्होंने कहा बेंच बनाने का अख्तियार नो डाउट, गो कि इस पर भी बहुत सौ को एतराज है, लेकिन चलो जो रूल्स में लिखा हुआ है कि बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो तो है चीफ जस्टिस को। अगर कोई चीफ जस्टिस किसी को केस भेजता है, अगर वो जज और फिर उसके बाद समझता है कि किसी लार्जर बेंच को जाना चाहिए तो वो लार्जर बेंच को चला जाता है। अगर वो लाइक माइंडेड होते हैं जज तो वो किसी और जज को चला जाता है। लेकिन अगर एक दफ़ा बेंच बन जाता है फिर ना रजिस्ट्रार को अख्तियार है ना ही चीफ जस्टिस को अख्तियार है कि वो बेंच को तोड़े या बेंच को कम करे, बेंच को ज्यादा करे, ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि हमारा चीफ जस्टिस कानून और आइन को रौंद रहा है, हमारा चीफ जस्टिस कानून और आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनके ब्रदर जजेस कह रहे हैं। जस्टिस कादी फैजिसा कह रहे हैं, जो सितंबर में उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस याहिया अफरीदी कह रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल कह रहे हैं। इन 5 जजेस ने उन पर इल्जाम लगाया है। इल्जाम किया, इल्जाम तो मैं लगाऊंगा अगर कोई सियासी लगाएगा ना, वो तो कानून और आइन के रखवाले हैं, उनको तो कानून और आइन उसी तरह से पता है। तो फिर क्या मतलब कि वो 5 जजेस एक बगावत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस गंद कर रहा है, तो फिर इसको मैं क्या कहूंगा। अब हालत ये है कि चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स देते हैं कि भाई बात ये है कि ये असम्बली तो नामुकम्मल है, ठीक है ना। अब असम्बली तो चलो नामुकम्मल है, मान लेते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल है, इधर आपको फुल कोर्ट बेंच बनाते हुए मुबैना तौर पे तकलीफ क्यों होती है। इधर फुल कोर्ट, भाई कौन कह रहा है फुल कोर्ट बेंच में? कोई कह रहा है कि कोई वापडा वाले बिठाएं, कोई क्लर्क बिठाएं, यही जजेस का बिठाएंगे ना जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल बेंच बनाते हुए आपको मसला क्या होता है चीफ जस्टिस साहब? ये यहाँ पर जो इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना मुबैना तौर पे, इससे कौम को बड़ी तकलीफ होती है और इससे इदारे की इज्जत खाक में मिल रही है। खान साहब ने कहा है जनाब जेल भरो तहरीक मुअत्तल, शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को, बाकियों को वहाँ भेज के, जुल्फी बुखारी को वहाँ 1-1 महीने के लिए भेज के, हो सकता है वो 1 महीना उनका और भी एक्सटेंड कर दें, उनको वहाँ भेज के अब उसने जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर दिए। तो जो यूथिये पहले फंस गए हैं जेल में, उनका क्या बनेगा? वो खान साहब तो इधर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, तो यूथिये देखो तो सही। आप कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें खान साहब का जैसे ही पता चला ना कि जनाब खान साहब की बेल कैंसिल हो गई है ये तोशा खाना केस में, और जैसे तो खान साहब ने गाड़ी भगाई। जिस तरीके से खान साहब ने गाड़ी भगाई, जो छत पे बैठे यूथिये वो ऐसे ही बिल्ली और कुत्तों की तरह नीचे गिर रहे थे। उनका ख्याल ही किसी ने नहीं किया, उनको किसी ने देखा ही नहीं है कि भाई यार ये कैसे गिर रहे हैं। पीछे झंडे लेके और वो बंदे भाग रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये जख्मी हो गए हैं, ऊपर से गिरे हैं, गाड़ी की छत से गिरे हैं, जैसे वो इंसान हो ही नहीं। और खान साहब वैसे ही चले गए उनको रोनते हुए। 4 मार्च से माफ कीजिएगा, 4 मार्च से खान साहब ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम का हम आगाज करेंगे। अच्छा जी, पहले इंतखाब होंगे तो आगाज करेंगे। डेट तो मुशावरत आज भी इलेक्शन कमीशन ने कल भी इजलास किया, आज भी बुलाया हुआ है और मुशावरत वो करेंगे गवर्नर के साथ भी, प्रेसिडेंट के साथ भी, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी, उन्होंने मुशावरत करनी है और डेट अनाउंस हो गई। लेकिन जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी कह रहे थे कि वसाइल ना हुए तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता इलेक्शन। और ये किसी बच्चे को भी पता है कि पैसे उनके पास हैं नहीं, आपने आर्डर दे दिया, आप ठंडे गर्म कमरों में बैठ के आप आर्डर दे रहे हैं। आप माशाल्लाह जो है ना, आपकी 15-15 लाख रुपए तनख्वाह है और इसी तरीके से लाखों रुपए की पेंशन है, और आप जनाब जो है ना मतलब आर्डर कर रहे हैं। आगे पीछे पता कोई नहीं कि आगे पैसे हैं या कोई नहीं है, सिक्योरिटी है या कोई नहीं है। तो क्या करेंगे इलेक्शन कमीशन, क्या करेगा बेचारा इलेक्शन कमीशन जब पैसे ही कोई नहीं है। और पैसे को 2-4 लाख या 2-4 करोड़ की तो बात नहीं है, यहाँ तो 40-50-60 अरब रुपया लगता है। तो किधर से आएगा? खाने का आटा कोई नहीं है। मरियम नवाज की तलबी हो गई जनाब सखर में एक अदालत में, और वहाँ पे एक यूथिये ने जाके कहा है जनाब उन्होंने तौहीन अदालत कर दी। भाई तौहीन अदालत कर दी। एक लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी तरह की एप्लीकेशन दायर हुई है। तौहीन अदालत कैसी कर दी? उन्होंने तस्वीर दिखाई है कि यही तो पाकिस्तान की बर्बादी का सबब है,
یہی اس سے 10 گنا سخت باتیں تو جسٹس قاضی فیضیسہ کر رہا ہے، اس سے 10 گنا سخت باتیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس بندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ سخت باتیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو توڑا ہے چیف جسٹس نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس نے گند کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہے نا رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمارا چیف جسٹس اس کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر مریم نواز نے یہ کہا ہے نا، اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی تصویر دکھا کے کہ یہی تو بربادی کا سبب ہے، یہی انہوں نے تو پاکستان کو اس ناحیت پہ پہنچایا ہے۔ اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ اس میں تو کوئی توہین عدالت والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو آزادی اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے آئین اور قانون، کہ آپ کہیں کہ جج کو خدا ہوتا ہے۔ جج بے شک فرعون بن جائے، وہ خدا تو نہیں بن سکتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کو خدا ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اس سے متعلق کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اب 5 ججوں نے بغاوت کر دی ہے اور میں کروں تو مجھ پہ توہین عدالت لگ جائے، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ اور وہاں جناب وہ سکھر میں جناب کسی یوتھیے نے کیا اور عدالت نے طلبی کر دی جناب کی جو ہے نا، اب وہ والی صورتحال نہیں ہے، اب وہ والے حالات نہیں ہے، نہ وہ والا زمانہ ہے۔ یوتھیو، میں آپ کو بتا دوں، آپ کی سیاسی لنگڑے کی فی الحال تو پکی چھٹی ہو گئی ہے، بالکل جناب، بالکل۔ یہ آپ دیکھ لیں گے جلد یا بدیر۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی اور باقی بھی اور سوئے ہوئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ وہی ہے کہ نہ تو الیکشن ہونے ہیں اور سیاسی لنگڑے کی نااہلی بھی اور گرفتاری بھی نوشتہ دیوار ہے۔ یہ میں نے متعدد ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔